मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट co-star of mine, सनी जी। पुरजा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गया मिठियाँ अंबियाँ, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियाँ लंबियाँ। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वे घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार ताली होनी चाहिए। जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए जी। कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, जी जी। तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने मानी हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी। अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी। ऋतिक के साथ दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार है और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन किया था और कहो ना प्यार है रिलीज़ नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है, ही इज़ ब्रिलियंट। एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मैच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूं, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊं, एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे। और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था। हैं? और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड, हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम? यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी? हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ ईयर बॉय? मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। Again, thanks to my director, I got the most beautiful message from Anil ji saying, "My precious Sakina is back." वाह, क्या बात है। But the most important person in all of this is Mr. Sharik Patel, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, balls if I may say so, is only and one only Mr. Sharik Patel. And he has a fabulous team of people, Neeraj, Nishit, Kabir, all of them. उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज उनकी वजह से we're standing here. आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? Actually, जैसे सनी जी के आंसू निकले हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं। बस मैं थोड़ा सा स्कैर्ड हूँ, मेकअप खराब हो जाएगा। उत्कर्ष इज़ अ रियली लवली बॉय। आई हैव टू बताना चाह रही हूँ कि ये एक फैमिली फिल्म है, और बस मैं 2 मिनट लूँगी क्योंकि मुझे बकबक करने की आदत है। एक बहुत हसीन हादसा हुआ था जब गदर 2 प्लान नहीं हुई थी। हमारे ऑफिस में एक कास्टिंग एजेंट आए थे और उन्होंने एक बहुत गुड लुकिंग लड़के की तस्वीर, मेरे बिजनेस पार्टनर कुणाल जी जो बैठे, मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनके सामने और मेरे सामने एक तस्वीर रख दी थी और मेरी तस्वीर उनके साथ, और बोले मैम यहाँ से एक प्रोड्यूसर है और ये लड़के के साथ आपको कास्ट करना चाह रहे।
तो 10 मिनट में ये तस्वीर देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका नाम क्या है? बोले उत्कर्ष शर्मा है। मैं हाय राम, ये तो मेरा बेटा है। तो हम लोग की ट्यूनिंग ही ऐसी है, हम लोग सेट पे भी एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। हमें भी, हमारे बीच में भी माँ बेटे का रिश्ते के जैसे ही पंगे होते हैं, बट दैट केमिस्ट्री शोइंग ऑन स्क्रीन। एंड जैसे तारा सकीना एक दूसरे की धड़कन है, दिलो दिमाग दूसरे के बगैर चलती नहीं है, दीवाने एक दूसरे के, हम अपने जीते के भी दीवाने हैं। एंड ही इज़ फैबुलस इन द फिल्म, सो मेक श्योर यू ऑल गिव हिम लॉट्स ऑफ लव। क्या बात है। दिल से कहूँ तो सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब इतनी बारिश में, इतने टफ सिचुएशन में भी यहाँ पे मौजूद हैं। एंड जहाँ तक ऑन स्क्रीन फादर एंड ऑफ स्क्रीन फादर की बात है, तो भाई इनके जो डिस्कशन होते थे मैं इन दोनों को ही छोड़ देता था, क्योंकि आपसे ही सीखा है गुरुजी कि स्क्रिप्ट पे ध्यान दो, बाकी सबको मत सुनो। सो बट ऑफ कोर्स सनी सर के साथ काम करना मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज जब आपके सामने, मैं क्रिकेट की भाषा में समझाता हूँ, जब आपके सामने सचिन तेंदुलकर होता है तो आप थोड़े राहुल द्रविड़ की तरह भी खेल लो तो चलता है। बिल्कुल। बट वो आपको राहुल द्रविड़ को भी सहवाग बना देते हैं। आह, तो सनी सर की ये पावर है, उनका ये एक बहुत ही फादरली लव भी था मेरे लिए, जो ऑफ स्क्रीन भी वो मेरे को गाइड करते रहते थे। एंड अमीषा जी ऑल्सो, जब मेरी टांग टूटी हुई थी, डांस करना था अमीषा जी के साथ, वो बार बार इतना कंसर्न था उनका उस टाइम। एंड शी यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि सो व्हाट, यू गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। क्या बात। तो आई थिंक दोनों का योगदान है ना। ऑफ स्क्रीन फादर को तो आप जानते ही हैं, ना, वो फिर तो भी यार, कैसे वो ठीक तो है ना, 24/7 डायरेक्टर ही रहते हैं। हाँ। तो हर टाइम कहते हैं फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन, फोकस ऑन योर सीन। तो हम भाई फोकस ही कर रहे हैं, होपफुली सब फोकस में आ गया हो। जब गदर 2 के लिए हम एक पाकिस्तानी एक लड़की हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि हम सकीना को वहाँ दिखा चुके थे पहली फिल्म में। अब सकीना जैसी लड़की तो संसार में दूसरी मिल नहीं सकती। ये जो अमीषा पटेल जी ने जो किया वो तो इम्पॉसिबल था। और मैं 400-500 लड़कियां बेचारी आती रहीं और सब अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सकीना ढूंढ रहा था, कहाँ मिलती, मुझे मिल ही नहीं सकती थी। फिर फाइनली अच्छा, मैं शूटिंग कर रहा था पालमपुर में, वहाँ भी स्क्रीन टेस्ट चल रहे थे, वहाँ भी हो रहा था। फिर मुकेश चावड़ा जी ने एक दिन बोला एक पंजाबी लड़की है भेजता हूँ, आप सकीना ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक लड़की है जो मुस्लिम लगती है और पंजाबन है और पाकिस्तानी लगती है, बस इतना मैं आपको बता सकता हूँ जो लगेगी। तो ये आई मुझे मिलने, तो मैं इतना बिज़ी था, रात भर गाना चल रहा था, ये वो सब था। तो मैंने कहा ये 2 दिन तक बेचारी रही और मैं इससे मिल भी नहीं पाया। सेट पे 1 आध मिनट मिला, 5 मिनट मिला। इनकी माँ आती थी, ये आती थी, माँ के मैं एक्सप्रेशन देखता था, मुझे लगता था यार ये अभी गदर जैसी फिल्म के लिए आ रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी होगी, पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने एक शाम हनीश को बोला, यार हनीश ये इनको जाना है, रात की फ़्लाइट है इनकी, पालमपुर से निकलना है, और तू एक काम कर। उत्कर्ष को बोला तू जाके एक ये वाला सीन है ज़रा इसके साथ कर ले, मोबाइल से शूट कर ले यार, मेरे को कोई ये देखता हूँ मैं क्या है, मैं बम्बई जाके डिसीज़न लूँगा। तो उत्कर्ष भी बोला अरे अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे टांग में भी दर्द है, ये वो सब। मैंने कहा बेटा जा कर ले, अभी कोई फैमिली आई हुई है 2 दिन से तो अच्छा नहीं लगता, और मेरे भी उन दोनों पाँव में तकलीफ़ हो गई थी, कुछ हो ही गया था। तो मैंने कहा वो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट चल रहा था, तो ये उत्कर्ष बाबू गए और हनीश गए और इन्होंने एक सीन इस लड़की को दिया, उसी वक्त किया, उसी वक्त ये सीन करके आ गए। मैंने पूछा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह मैंने कहा यार वो बच्ची तो चली गई, लड़की तो चली गई, ज़रा उसका सीन देखा मोबाइल पे। मैंने कहा है कैसी? बोले पापा परफॉर्मर अच्छी है। तो मैंने देखा ऐसे मोबाइल पे, मैंने कहा हाँ ये लड़की तो ठीक लग रही है, एक्टिंग ठीक लग रही है, और ठीक है इसको बॉम्बे में बुलाते हैं और देखते हैं। तो फिर इसका हमने मुझे चूँकि परफॉर्मर ये बहुत अच्छी लगी, तो और मुझे लगा नाक नक्शा एकदम वो लाहौरी लड़की लगेगी, तो मैंने फिर इनको बॉम्बे में बुलाया, इनका स्क्रीन टेस्ट लिया। तो मतलब ये लड़की जिसका मोबाइल से शूट हुई और गदर की स्क्रीन तक आ गई, ये लड़की है सिमरत कौर। पहले तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्ते। सॉरी मेरे को ये मेरा डेब्यू है, मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे सबके साथ खड़ी हूँ।
और मैं इतना ही बोलूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब लड़की हूँ जिन्हें मैंने हमेशा दूर स्क्रीन पे देखा था। आज मैं उनके साथ स्टेज पे खड़ी हूँ, सनी सर और अमीषा मैम। थैंक यू यूनिवर्स। एंड अनिल सर के साथ फर्स्ट मूवी मिलना, आई डोंट थिंक सो मेरे से ज़्यादा लकी कोई लड़की है इस दुनिया में। और मुझे गदर 2 जैसी मूवी में डेब्यू करने मिल रहा है। आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स एंड दैट्स इट। मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। और रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। क्या बात है, गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां आदित्य के लिए। कमाल है मेरा भाई।